Hello students, today we will discuss about new branch of mathematics known as trigonometry. क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्यों है, क्या है ये देखिए. ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल्स एंड मेट्री मीन्स मेजर. जब हम ट्राइंगल के अंदर मेजर करते हैं उसके एंगल्स, उसकी साइड्स, उसकी हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के दो पार्ट हैं, जिसके अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग टेकिंग एंगल्स लाइक दैट. जैसे आपके पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. सपोज इट आपने इस एंगल को कोई अल्फा माना, सपोज दैट. तो ऑलवेज रिमेंबर इट, अल्फा के सामने जो भी आप एंगल लेट करोगे तो उसके सामने हमेशा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर. द सेकंड पार्ट इज बेस एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल एट द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज. ये चैप्टर जो है वो हमारा क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. इसका एक पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो इसी के ऊपर रिलेट करता है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड नेक्स्ट लेते हैं. ठीक है. जैसे भी अभी आपको बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो इसके 6 पार्ट्स होते हैं. तो 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन थीटा ये रहा आपका थीटा, तो इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर. ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉट थीटा जस्ट अपोजिट टू टेन थीटा, इट मींस बेस अपॉन perpendicular. sec theta just opposite to cos theta, hypotenuse upon base. cosec theta just opposite to sin theta, hypotenuse upon perpendicular. ओके. अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि सर हम कैसे याद कर सकते हैं? तो एक सिंपल वे है. Sin theta, cos theta, tan theta, cot, sec, cosec. If we take sin theta perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cot theta base upon perpendicular, sec theta hypotenuse upon base and cosec theta hypotenuse upon perpendicular. तो लर्न करने का तरीका इसको ये है, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले. आप अपने अकॉर्डिंग इसका कुछ भी प्रोनाउंसिएशन बना सकते हैं, जैसे पंडित बजरी प्रसाद हर बोले. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का बना सकते हैं जो आपको याद रहे. तो आप 6 के 6 थीटास इसमें याद कर सकते हैं इजी. तो ये है आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इस पूरे पर बेस्ड है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए. सपोज आपको दो चीज़ दे रखी है, परपेंडिकुलर बेस, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकें. ओके. हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के अंदर आने वाले हैं या सीबीएसई के अंदर आते हैं लास्ट ईयर तक, उसके लिए इसको हम आगे देखते हैं. ठीक है, चलिए मूव करते हैं. अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर है. जैसे आपको दे रखा है कि आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए किस पर है? 90 डिग्री पर. एंगल ए 90 है, ए बी आपका 12 है, ए सी 5 और बी सी कितना है आपका 13. और आपको लिखा होगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थ्रू एंगल बी. मीन्स इस एंगल को आपको यूज करते हुए
सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन बी। अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा एंड हाइपोटेन्यूज दिस वन। तो साइन बी P अपॉन H मीन्स 5/13। सेकेंड वन cos B, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 12/13। थर्ड वन tan B, P upon B means 5/12. First, second, third, fourth, cot B. It means B upon P. Same thing. Reciprocal of tan B means 12/5. Sec B. Reciprocal of sec cos B means H/B. 13/12. नेक्स्ट वन इज कोसेक बी, जो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इट मींस h अपॉन p, 13/5। तो आपने देखा हमने किस तरीके से ट्रायंगल के थ्रू, एंगल बी के थ्रू हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रीज फाइंड आउट कर सके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको परपेंडिकुलर बेस दे रखा हो, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, पर इस कंडीशन में आपको तीनों दे रखे थे, जैसे हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज आपके सामने फाइंड आउट कर चुके हैं। आई थिंक यू गॉट इट। हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है। आपको गिवन है एक ट्रायंगल ABC, AB5, AC12 एंड BC आपको कितना है 13। आपको इसमें फर्स्ट फाइंड क्या करना है, देखिए फर्स्ट हो गया आपका साइन B। साइन B मीन्स आपको दिस वन एंगल, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दिस वन बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 12/13। सेकंड है आपका बेटा cos C। अब हमें क्या करना है, C के अकॉर्डिंग देखना है। अगर हम C के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे अभी हमने B के अकॉर्डिंग देखा था परपेंडिकुलर ये था, अगर हम C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5। इट मींस बेस क्या हो जाएगा आपका 12, 90 डिग्री चेंज नहीं हुआ तो 13 आपका हाइपोटेन्यूज आएगा। कॉस क्या होता है आपका B अपॉन H। B अपॉन H तो हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग B क्या है आपका 12, हाइपोटेन्यूज 13। ओके, एंड द थर्ड वन इज tan B। सेम है तो tan B यहां से, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 12 एंड बेस 5। tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो इसमें हमने सबसे पहले साइन भी निकाला, इस एंगल के थ्रू परपेंडिकुलर दिस, बेस दिस एंड हाइपोटेन्यूज दिस, और व्हेन वी टेक दिस, व्हेन वी टेकिंग सी ऐसा एंगल, आफ्टर परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा, आपके हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको अलग अलग एंगल के थ्रू डिफरेंट रेशियोज पूछ सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है cos थीटा इक्वल्स टू 8/17 मींस cos थीटा, हमने थीटा यहां पर मान लिया, तो 8/17 इसका मींस क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू 8/17। cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो की फॉर्म में, मतलब बेस कितना हो गया, आप इसको 8x मान सकते हैं या 8k मान सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, हाइपोटेन्यूज 17k। तो बाय यूजिंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आपको बेस और हाइपोटेन्यूज रखिए, पाइथागोरस लगाते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 17k स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 8k मान लीजिएगा इसका k स्क्वायर
तो 289k² इज इक्वल टू p² प्लस 64k²। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 225k² इज इक्वल टू p²। देन p कितना आ गया आपका 15k, तो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया 15k। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 17k और बेस गिवन है आपको 8k। ओके, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, आपको cos थीटा दे रखा है, आपको पूछ रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले कौन सा होता है साइन थीटा, p अपॉन h, इट मींस 15k अपॉन 17k, 15/17। सेकेंड इज cos थीटा हो गया tan थीटा, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15k अपॉन 8k, इट मींस 15/8 साइन टेन। थर्ड वन इज cos हो गया, अब रह गया cot थीटा, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan मींस b/p, इट मींस 8/15 साइन टेन cot। आफ्टर दैट sec थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा मींस h अपॉन b मींस 17/8, and last one is sin cos tan cot sec cosec theta. This is reciprocal of sin theta means h upon p 17/15। तो थ्रू आउट आपने सारे के सारे थीटास निकाल लिए। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आपको दो गिवन हो, तो वही कंडीशन थी, आपको दो वैल्यूज गिवन थी, बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको भी मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और बिल्कुल ये थ्रू आउट बिल्कुल सेम मेथड आप यूज कर सकते हो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने की। जैसे आपको अभी बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो आप हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो आप इससे। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो स्टूडेंट, हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो ये क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है आपका हाइपोटेन्यूज, आपको बेस गिवन नहीं है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपके बेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। आपके पास हाइपोटेन्यूज कितनी है, a² प्लस b² एंड देन इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका, a² माइनस b² एंड देन इसका होल स्क्वायर। बेस गिवन नहीं है तो इसको ओपन करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि a और b ये थे आपके सेम है, a की पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b²। ये कैंसिल आउट हो गया आपकी। व्हेन दिस टर्म इज कमिंग हियर इट बिकम्स 4a² b² इज इक्वल टू b²। तो आपका बेस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 4a² b², तो बेस आ गया आपका रूट 2ab का होल स्क्वायर, स्क्वायर करके तो कितना आ गया आपका बेस 2ab, मीन्स ये आपका बेस 2ab आ गया। अब तो आपके लिए बहुत इजी होगी क्योंकि आपका मेन साइन थीटा p अपॉन s पर बेस आ गया आपका। अदर ट्रिग्नोमेट्री आप रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका सिंपल एक बताता हूँ मैं आपको, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 2ab एंड हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है आपको a² प्लस b²। इसी तरीके से आप बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। साइन कॉस अगर tan cot sec और कोसेक आप इजीली निकाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आपको गिवन है कोसेक ए, आपको कितना गिवन है 2। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस। ओके, 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस। ओके, आपको कोसेक ए की वैल्यू गिवन है, तो इसका मीन्स क्या है, आपको कोसेक ए क्या होता है आपके पास, इसको
वन मान सकते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। इट मीन ये क्या होता है? एच अपॉन पी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इजीली हम क्या निकाल सकते हैं? इसका बेस निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसका हम निकालेंगे बेस। तो एच स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास एच कितना है? 2। इट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज टू 3। तो बी कितना आ गया आपका? √3। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। बेस कितना है आपका? √3। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका इसके अंदर? 2। और परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1। ठीक है। अब हम करते हैं 1/10। tan ए, sin ए और cos ए की वैल्यू निकालनी है आपको, इसके अंदर पुट करना है। ओके, सिंपली। तो tan ए की वैल्यू क्या होगी आपकी? p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin ए की वैल्यू क्या होगी इसमें? कोसेक का रेसिप्रोकल मींस 1/2। cos ए b अपॉन h, इट मींस √3/2। इन तीनों वैल्यूज को आपको इसे पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/10। तो 1/10 की वैल्यू कितनी आई आपके इसके अंदर? 1/√3 प्लस साइन ए 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस ए √3/2। तो इसको अगर मैं ऊपर भेज दूंगा तो √3 हो गया ये, प्लस 1/2 अपॉन, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग चीज क्या बच गई? √3 प्लस 1/2 प्लस √3। सेम है, इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा? 2 प्लस √3। जब 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 के अंदर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2√3 प्लस √3 इंटू √3 3 प्लस ये से कैंसिल आउट तो 1। तो ये हो गया आपका 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लीजिए इसके अंदर से। तो क्या हो गया? √3 प्लस 2 अपॉन √3 प्लस 2। ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हेलो, नेक्स्ट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, we come in the next question. You have given a triangle ABC, angle D is 90 degree, AD 3, BD 6, CD is 4। इसमें आपको फर्स्ट जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है साइन ए। आपको गिवन है फर्स्ट साइन ए करना है आपको। साइन ए, इस साइन ए के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बेस ये है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको पाइथागोरस थ्योरम, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर आप समझ सकते हैं क्या आएगा आपका? हाइपोटेन्यूज। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी कितना आएगा आपका? 5। तो साइन ए क्या होता है आपका? p अपॉन एच। हमने इस ट्रायंगल के अंदर देखा तो p अपॉन एच क्या है? 4/5। ओके। सेकंड है आपका कॉट ए। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan होता है आपका p अपॉन बी। कॉट क्या होगा? b अपॉन p। सेम ट्रायंगल में देखना है, इस वाले ट्रायंगल में b अपॉन b मींस 3/4। थर्ड वन आपका है tan बीटा, tan b। अब ये b जो है कौन सा ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल है सेकंड वन ट्रायंगल आपका। तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 वो भी रूट के अंदर है, √52 मीन्स 2√13। गॉट इट? तो वो इसकी हाइपोटेन्यूज आ गई। tan क्या होता है आपका इसमें? p अपॉन बी। तो p अपॉन बी तो 4/6। इसका फोर्थ पार्ट जो है आपका वो है आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर बी।
साइन बी कितना है आपका, साइन यहाँ से देखेंगे पी अपॉन एच मीन्स 4/2√13, ये हो गया आपका साइन बी, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। कॉस बी, कॉस बी यहाँ से देखेंगे क्या होता है, बी अपॉन एच मीन्स 6/2√13, इस पर भी स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे आप, स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 16 एंड दिस इज 52, सेम है 36 एंड दिस इज 52, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है 52/52, इट मींस 1। ये अभी आपने देखा साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी कितना आ गया 1। ये अभी आगे जाके एक आइडेंटिटीज भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है 1, तो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्टली नहीं निकाला है, सिंपली इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। 4 और 3 के स्क्वायर का सॉल्व करके 5 आ गया, 4 और 6 के स्क्वायर का सॉल्व करके 2√13 आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको गिवन है इन अ ट्रायंगल OPQ, एंगल P क्या है 90 डिग्री आपका, तो OPQ, ठीक है। आपको OP गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको गिवन है OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, ये 1 समझ लीजिए इसको। अब आप इसका डिफरेंस कितना आपके पास 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप थोड़ी देर के लिए ऐड कर लीजिए कि PQ कितना मान लिया आपने, सपोज इट x मान लिया, PQ को आपने x मान लिया, तो अगर मैं इससे निकालूं तो कितना आएगा OQ माइनस x इज इक्वल टू 1, तो OQ कितना आ गया आपका x प्लस 1। तो आप सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर क्या है x, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है x प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर प्लस 49, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू आ गई 24। इट मीन्स अगर ये 24 होगा आपका, तो ये कितना होगा 24 प्लस 1 25, ओके। तो आपके तीनों हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आ गए। आपको फर्स्ट पार्ट पूछा है इसके अंदर साइन क्यू एंड सेकंड पार्ट है कॉस क्यू। तो हम देखेंगे साइन क्यू, क्यू मीन्स यहां से देखना है आपको, है ना। अब यहां से देखना है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये सेम बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन क्यू का मीन्स क्या होगा, साइन होता है p अपॉन h मीन्स 7/25, p अपॉन h मीन्स 7/25। सेकंड है आपका cos q, इट मीन्स b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू से देखना है आपको, चेंज नहीं करना कुछ भी, तो 24/25, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ इट इसमें आपको दो चीज सब्ट्रैक्ट करके दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो आप इसमें ऐड करके इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं तीनों हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस की। आफ्टर जो भी आपसे पूछा है साइन क्यू कॉस क्यू, या आपको ओ के अकॉर्डिंग पूछा है, अगर आपको ओ के अकॉर्डिंग पूछा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, आपका बेस हो जाता, ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितना है आपके पास 90, और हमें गिवन है tan a कितना 1/√3, मींस tan a कितना है 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेम, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम को आप सिंपली निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना है आपका a के अकॉर्डिंग 1, बेस कितना है √3, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी बाय यूजिंग दिस 2, ओके। ये आपके तीनों परपेंडिकुलर बेस पर हाइपोटेन्यूज आ गए। a के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज आ गया। a के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज। हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है साइन a cos c प्लस cos a sin c, ओके। तो हम साइन a निकालते हैं पहले, साइन a इसके अकॉर्डिंग क्या होता है साइन p अपॉन h मीन्स 1/2। सेकेंड है cos c, cos c मीन्स c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। cos क्या होता है b अपॉन h मीन्स b अपॉन
एच 1/2। नेक्स्ट है कॉस ए के अकॉर्डिंग कॉस क्या होता है बी अपॉन एच मीन्स दिस अपॉन दिस √3/2। फिर नेक्स्ट है साइन सी के अकॉर्डिंग साइन निकालना है आपको। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। All these four values are put here. Then sin A is 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2. It becomes 1/4 plus 3/4. It becomes 4/4. One answer आ गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट है आपका इसका cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, cos A cos C, cos A की वैल्यू पता है आपको √3/2, cos C की पता है 1/2, √3/2 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। सिंपली सॉल्व करेंगे √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका कितना आंसर आ गया 0। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में आंसर कितना है आपका 1, सेकंड कंडीशन में आंसर कितना है 0, क्योंकि जितनी वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ पर सबके सब इसके अंदर यूज हो गए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा कितना आपको दे रखा है 2। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा कितना गिवन है आपको 2। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड आउट करना है आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो बेटा इसमें और इसमें डिफरेंस है कि इसमें स्क्वायर चल रहा है, तो हम एक ट्राई करके देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये आएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी ओके। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज का हमारा न्यू क्वेश्चन है वो है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू आपस में कैसे इक्वल। तो प्रूफ करना है आपको एंगल बी और एंगल क्यू आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल है, तो हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं। दिस इज एंगल बी, तो इस ट्रायंगल को हमने मान लिया ए बी सी ओके। एंड सेकंड इज एंगल क्यू, इसको मान लेंगे पी क्यू आर। एंगल बी और एंगल क्यू ओके। और आपको गिवन क्या है साइन बी और साइन क्यू आपस में इक्वल है, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन पी के अकॉर्डिंग क्या हो गया P अपॉन एच मीन्स AC अपॉन AB। और साइन क्यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका PR अपॉन PQ ओके। अब इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। AC अपॉन PR AB अपॉन PQ। इसको थोड़ी देर के मैंने K मान लिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल में हम K मान सकते हैं। तो K की वजह से क्या आएगा AC किसके इक्वल आ जाएगा PR के। AC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PR और AB इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PQ। हमने क्या किया AC अपॉन PR को भी K के इक्वल रख दिया और AB अपॉन PQ को भी K के इक्वल रख दिया। तो AC और AB की वैल्यू आ गई है आपकी, ठीक है। इसको इधर ही सेव कर लेंगे, अभी इसका आगे यूज किया वो देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर भी और इस ट्रायंगल के अंदर भी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, देखिए इसी के नीचे लिख दे रहा हूं इसको। क्या आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमने देखिए इस ट्रायंगल क्या यूज कर लिया AC और AB यूज कर लिया, तो हम इसमें से क्या निकालेंगे BC। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको ऐसे रख देंगे आप, ठीक है ना।
अब सेकंड पार्ट, इसके लिए यूज करेंगे पाइथागोरस। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सेम थिंग, इसमें हमने क्या यूज नहीं किया है, हमने क्यू आर यूज नहीं किया है, तो इसमें आएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अगर मैं बी सी का स्क्वायर जिसको रूट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ऐसे क्यू आर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हो सब कुछ किसमें, रेशियोस में, तो इसको भी रेशियो में करने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा ये, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, के पी आर। ए सी की वैल्यू है के पी आर, ए बी की कितनी है, के पी क्यू। दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ए बी की के पी क्यू मतलब के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की क्या है, के पी आर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर ओवर सेम टू सेम पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और जब उस वाले के स्क्वायर का जब मैं भाग लूंगा रूट के, तो ये हो जाएगा के रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ओवर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के। बी सी अपॉन क्यू आर भी किसके इक्वल आ गया, के। इट मीन्स मैं इसके आगे लिख सकता हूं बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है ना, तो बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल आ गया। इसका मीन्स क्या हो गया, ये तीनों साइड्स किस में आ गई, रेशियो में। ये तीनों साइड्स अभी किस में आ गई, रेशियो में। इसका मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। जब साइड्स रेशियो में आ जाती हैं, जब साइड्स रेशियो में आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, वो आपके ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसके एंगल्स आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो जो हमें प्रूफ करना था एंगल बी और एंगल बी आपस में कैसे होंगे, इक्वल, वो एक लास्ट में इसमें प्रूव हो गया कि एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल हो गया। और ये कौन सी थ्योरम से हुआ है, ट्रिपल एस, साइड 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 की रेशियो से। हम लिख सकते हैं इसमें बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। ओके, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूविंग का है। आपको गिवन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b एंड प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आपको प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मैं आपको सबसे सिंपल जो स्टेप है, सबसे सिंपल जो वे है आपको वो बताता हूँ इसका। देखिए, आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। हम इसमें क्या कर सकते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। एक तरीका तो ये है कि आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उससे आप हाइपोटेन्यूज निकालिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर sin थीटा की वैल्यू निकालिए, cos थीटा की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, आफ्टर दैट इसको सॉल्व कर सकते हो। या इसका इजी वे जो है वो ये है आपका, आपको गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अभी हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसका LHS। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा क्या बोलते हैं, वो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम क्या इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्मूला कर सकते हैं। कैसे, देखिए, a अगर मैं लिखूं डिवाइड cos थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। ऊपर भी cos डिवाइड कर दिए, नीचे भी ऐसे करेंगे, a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये कैंसिल हो गए। साइन अपॉन cos क्या होता है आपका, tan थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। ओके, और आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, a अपॉन b। आपको a अपॉन b इधर पुट करना है, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। तो सेम अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ कितना आएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट। तो आपका जो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको चाहिए था वो आपका आ गया। तो लास्ट में क्या लिख सकते हो आप कि एल एच एस आपका इक्वल टू हो गया आर एच एस। ठीक है, इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मेरे ऊपर टेन थीटा है, आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो आपने क्या करा, आपको साइन अपॉन कॉस होना था, आपने कॉस का डिवाइड कर दिया। ठीक है, सपोज टेन की जगह क्या लिखा हुआ होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देख रहे हो अपॉन में क्या है, साइन थीटा, तो यू विल ट्राई टू मेक इट डिनोमिनेटर साइन थीटा। तो आप पूरे में साइन थीटा डिवाइड करते हैं, जैसे कॉस का क्या है, सेम टू सेम ये पूरा प्रोसीजर होता है। आई थिंक यू गॉट इट। वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो गिवन है आपको, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/4 और प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट 7/3। ठीक है, तो साइन थीटा दे रखा है आपको, इन सबों की वैल्यूज निकालनी है आपको। आपको देखा है साइन थीटा कितना है, 3/4। ये क्या होता है आपका, P/H। तो अगर मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस निकालूंगा तो आपकी जो बेस आएगा, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, कितना आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इट बिकम्स 16 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट 7। ये बेस आ गया। ठीक है, अब हम इसको यूज करते हैं, हम एलएचएस लेते हैं। इसमें आपको गिवन है रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, वैसे तो हमारे पास और भी तरीके हैं, इसको डायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद पता हो कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर दूँ, वैल्यू कितनी आएगी, 1। ओके, आपको एक और चीज़ पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब अब हमें एक तरीके से सिंपल कॉट की वैल्यू निकालनी है। कॉट की वैल्यू निकाल के इसमें से पुट कर देंगे तो आपका सीधा आंसर ये आ जाएगा। बट हम इसको ऐसा ना करते हुए इन सबों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, मीन्स 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा निकालते क्या होता है, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका, रूट 7, परपेंडिकुलर कितना है, 3। तो ये हो जाएगा आपका रूट 7/3 का होल स्क्वायर ओवर सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा। कॉस होता है आपका B/H, सेक होता है आपका H/B। आपका H कितना है, 4, और बेस कितना है, रूट 7। तो 4/√7, तो ये जाएगा 4/√7 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस 7/3 का रूट 7/3 का स्क्वायर कितना होगा, 7/9 ओवर 4/√7 का स्क्वायर 16/7 -1। तो जो ऊपर इसके सॉल्व होने के बाद आएगा वो आएगा 16 - 7। 16 - 7 हो गया आपका 9/9। ठीक है, और ये हो गया कि 16 - 7/7 मीन्स 9/7। ओके, तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बेटा आपकी, रूट के अंदर 1/9/7। तो ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये हो गया रूट ऑफ 7/9। रूट 7 का वैल्यू कितनी होती है, रूट 7, और रूट 9 की 3। तो रूट 7/3 आपके इसके इक्वल आ गए। ठीक है, तो आप इसको इक्वली बोल सकते हो कि रूट 7/3 रूट 7/3। तो LHS और RHS आपको कैसे आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, वैसा भी
मेथड है आपको मैंने बताया कोसेक स्क्वायर। नेक्स्ट से स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ अपने एंगल्स, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स हैं आपके, उनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे साइन 0 क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि अब मैं आपको सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ क्या क्या होती है। साइन 0 0 होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3/2 एंड साइन 90 होता है आपका 1। तो ये आपको याद कैसे होगी सर? आपको पहले वाली टेबल की फर्स्ट लाइन याद कैसे होगी, देखिए बेटा। तो इसके ऊपर देखिए, मैं इसके ऊपर क्या लिख रहा हूँ, 0/4। ये तरीका है आपका याद करने का। 0/4 का अगर मैं रूट निकालूंगा 0 आएगा, उसके बाद 0 के बाद क्या आता है आपका 1। 1/4 का अगर मैं रूट निकालूंगा 1/2 आएगा। अगर मैं 2/4 का रूट निकालूंगा तो 1/√2 आएगा। √3/4 का रूट निकालूंगा √3/2 आएगा। लास्ट 4/4 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन की 90 वाली वैल्यू जो है वो 0 पर आएगी कॉस, मतलब कि ये होगा 1, दिस 1 आएगा इधर √3/2, सेम टू सेम 1/√2 मीन्स इन दोनों की वैल्यू कैसे होती है आपके पास सेम। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0, ठीक है। ये दो वैल्यू समझ में आ गई आपको। साइन थीटा निकाल सकते हैं सबसे ऊपर इधर से, फिर इसको जैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन थीटा शायद आपको याद है बेटा कि टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं साइन अपॉन कॉस, ठीक है, 0/1, 0 समथिंग 0, 1/2 और √3/2। अगर इनको डिवाइड करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो 1/√3, 1 आपस में कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा √3। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना। 1090 के लिए कितनी होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपको क्या निकालना है? कॉट थीटा। तो जस्ट जो 10 आया इसको बिल्कुल पलट दीजिए, नॉट डिफाइंड √3, 1, 1/√3 एंड 0, 4 आ गई आपकी, ठीक है। अब आएगी किसकी वैल्यू आपकी? सेक थीटा। आपको शायद पता हो कॉस और सेक आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल। कॉस और सेक आपस में कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल। तो कॉस और सेक का आपस में रिलेशन क्या है? 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। अब ये आप देखिए इसमें क्या है, 0/1 मान सकते हैं इसको। तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, जो क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो 0/1 है इसका, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, देखिए नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल अपनी याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे बेस्ट वे ये है आपका कि अगर आपको टेबल याद नहीं हो रही है बार बार, तो आप सबसे पहले ये लिखकर स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन की। फिर कॉस मैंने बताया जिसका उल्टा होता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट इसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और साइन कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। और आपको हर बार ये नहीं करना है कि हर क्वेश्चन के टेबल बनानी है। आप वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको टेबल खुद ही याद हो जाएगी, बट ट्राई करिए आप टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन में आपके पूरी टेबल बनाने बैठे, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया क्या, आप टेबल याद कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगाइए तो आपको एक टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट, इसके जो क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपके जितने भी वैल्यूज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, जैसे आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है इनकी,
हो सकता है कि पे साइन स्क्वायर 30 आ जाए, तो साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा तो आप 1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इन सब सारी वैल्यूज का यूज होगा, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो, अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के अंदर कैसे कैसे हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसी के बेस पर आपका क्वेश्चन है साइन सॉल्व इन सिंपलेस्ट फॉर्म cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। आपको इन चारों की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला है cos 60। अगर आप टेबल में देखो तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 कितना होता है आपका √3/2 और sin 30 होता है आपका 1/2। इट बिकम्स √3/4 प्लस √3/4। अगर इसका एलसीएम लेते कितना आएगा बेटा 4। तो √3 प्लस √3 2√3/4 कितना आ गया इसका आंसर √3/2। तो ये तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। देखिए मैंने इनकी सिंपल वैल्यूज को पुट कर रहा है, बाय अर्थमेटिक के तरीके से तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली सॉल्व करना। आपको सिंपलेस्ट वे सिंपल वही क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। आपको देखिए 3 cos स्क्वायर 30, 3 cos स्क्वायर 30, cos 30 का होल स्क्वायर। cos 30 कितना होता है आपका √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस sec 30। sec 30 मैंने बताया था, या तो cos का रेसिप्रोकल कर लीजिए, है ना। तो cos 30 कितना था √3/2, तो sec 30 कितना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 0 कितना होता है sin 90 कितना बताया था मैंने आपको 1, तो cos 0 भी 1 प्लस 3 sin 90 कितना था 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट हमने इसकी वैल्यू पुट करी है। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं √3/2 का स्क्वायर 3/4, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, 2 × 1 2, 3 × 1 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो जस्ट ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका 9/4, 4/3 प्लस 2। इसका एलसीएम लेते हैं 12, 4 3 12, 3 9 27, 3 4 12, 4 4 16, 1 × 12 12, 12 2 24। It becomes 40 plus 27, 67/12। इसका आपका आंसर आ गया। इसमें इस वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, जैसे आपको क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करनी है जो भी इसमें वैल्यू गिवन है। जैसे कि cos 30 मैंने आपको बताया, sec 30 इसका उल्टा हो गया, तो ये चीज़ आपको इधर ही मिल गई। cos 0 आपको याद रखना पड़ेगा, sin 0 sin 90 cos 0 एक ही होते हैं ना, तो cos 0 1 हो गया, sin 90 1 हो गया, tan स्क्वायर 30, tan 60 √3 का स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको ये वैल्यू हो गई, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके हम थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो अभी आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है आपको सॉल्व द सिंपलेस्ट फॉर्म 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 2 sin 30 cos 30 प्लस tan स्क्वायर tan 45 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले ये एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखा है आपको, ठीक है। तो 5 sin स्क्वायर 30, तो 5 sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर 30। tan 30 कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर ओवर 2 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 प्लस tan 45 1 होता है आपका, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 5 × 1/4 5/4 1/2 माइनस 4 × 1/3 क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर 1/3 तो 4/3 ओवर √3/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका ऊपर भी एलसीएम लेंगे आप, नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो जब ऊपर एलसीएम लेंगे इस वाली वैल्यू का तो ऊपर आएगा 4 2 8 8 3 24, तो यहाँ पर 12 आ गया एलसीएम। तो 4 3 12, 3 5
15, 2 6 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। सेम नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3 प्लस 2। तो जो ऊपर सॉल्व करेंगे होंगे 15 और 6 21, 21 माइनस 16 इट बिकम्स 5/12 ओवर √3 अपॉन प्लस 2 ओवर 2। मल्टीप्लिकेशन ये सबसे ऊपर जाता है फोर्थ वाला टर्म, और सेकेंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। तो 10/12 √3 प्लस 2 5/6। तो ये हो गया 5/6 √3 प्लस 2। आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो इसको। तो रेशनलाइज करने पर क्या आएगा इसका, मैं रेशनलाइज भी दिखाता हूँ आपको गिवन है 5/6 √3 प्लस 2। तो ऊपर नीचे √3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। तो 5/6 ऊपर तो हो गया √3 माइनस 2, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 4 का 2 का स्क्वायर, तो हो गया 3 माइनस 4 इट बिकम्स -1। तो हो गया माइनस का 5/6 तो √3 माइनस 2। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको रेशनलाइज करके आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया आपको। इससे मेन सॉल्यूशन तो आपका ये है, पर आपको रेशनलाइज करना है तो ये कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, हाँ हेलो। इससे पहले अभी आपने बेटा क्वेश्चंस देखे, उसमें हमने क्या था कि आपको एंगल्स दे रखे थे तो आपको वैल्यूज निकालनी थी। अब इसमें क्या है, आपको फंक्शंस दे रखे हैं, तो उन फंक्शंस के अंदर आपको क्या करना है, थीटास दे रखा है, इनकी वैल्यूज निकालनी कि हम इसके अंदर क्या पुट करें कि हमारा √3 आ जाए, ठीक है। तो आपको हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करना है, मैं आपको मेथड बता दूँ। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिएगा, आपको दे रखा है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। इस वाले 2 को नीचे भेज सकते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर इट बेटा, इस वाले एंगल को हम, आप सोचो कि इसको भी 2 को नीचे भेजते नहीं भेज सकते, क्योंकि कभी भी किसी भी एंगल के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। sin 2 थीटा कितना आ गया, √3/2। तो लिख सकता हूँ मैं इसको, sin 2 थीटा के अंदर √3/2 कब आता है, sin 60 में। अगर आप टेबल के अंदर देखोगे तो √3/2 के लिए sin 60 पे आती है, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट होकर आपको कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। तो थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। मीन्स इसका मीन्स ये है कि आप थीटा की 30 डिग्री पुट करोगे तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वन इसका सेम, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें वही है कि इसमें थीटा की जगह क्या पुट कर दिया जाए कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाए, सेम। तो cos 3 थीटा कितना आ गया आपका, 1/2। अब वही देखेंगे कि cos थीटा के अंदर 1/2 कब आता है, cos थीटा के अंदर 1/2 कब आता है आपका, cos 60 डिग्री पर। तो cos से cos कैंसिल आउट कर, कैंसिल करके नहीं दिखाना है, इसमें शो नहीं करना है। तो 3 थीटा किसके इक्वल आ गया आपकी, 60 डिग्री के। थीटा कितना आ गया, 20 डिग्री, ठीक है। सेम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 को उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया tan 2 थीटा √3 tan 2 3। तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/√3। तो tan 2 थीटा देखिए 3 और √3 अपन में कैंसिल आउट हो सकते हैं, कितना बचेगा, √3। अगर आपको ये समझ में नहीं है कैसे बचा वो बता दूं मैं आपको। मैं 3 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स √3 है ना। तो tan 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के। अब tan के अंदर √3 कब आता है आपका, tan 60 डिग्री पर। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गए, सेम नहीं दिखाना है। तो थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, जस्ट में थीटास की वैल्यू निकाल ली है, जिसमें हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली कि किस किस एंगल पर ये आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, इसमें एंगल से निकालने तो थोड़े लेंथी होंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
tan 3x आपको गिवन है sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। आपको इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल वही करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, आफ्टर इसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए tan 3x इज इक्वल टू sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sin 30 की वैल्यू तो 1/2, तो 1/√2 इंटू 1/2 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया आपका 1, तो tan 3x कितना आ गया आपका 1। अब tan के अंदर सेम थिंग कि 1 कब आता है, tan 45 डिग्री पे, tan से tan कैंसिल और 3x कितना आ गया आपका 45 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री। तो इन वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले इसको पूरे को सॉल्व किया, आफ्टर दैट इसकी जो भी वैल्यू आई उसके बाद वो हमने कंपेयर करी, ठीक है। तो x कितना आ गया फिर 15 डिग्री, ठीक है। मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे नेक्स्ट, ठीक है। हेलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको गिवन है इसका sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ठीक है। तो आपको वही sin 2x लिखना है इधर। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3/2, cos 30 ये भी सेम √3/2, cos 60 1/2 और sin 60 1/2, इट बिकम्स 3/4 minus 1/4, it becomes 2/4 1/2। अभी आगे के पास sin 2x के अंदर 1/2 कब आता है, तो आपको पता है sin 2x के अंदर 1/2 कब आता है, sin 2x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, 1/2 होता है sin 30 डिग्री के अंदर, तो sin sin कैंसिल आउट हो गया, 2x कितना आ गया आपका 30 डिग्री, x कितना आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2 cos θ इज इक्वल टू 1/2। अब आपको जो एंगल है वो स्क्वायर में दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके बाद हमें थीटा की वैल्यू निकालनी से, तो क्या करेंगे सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा, जो इधर 2 दे रखा था कहाँ पे जाएगा अपॉन में, क्या हो गया 1/4। तो क्या करेंगे हम, जो इसका स्क्वायर है इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। वैसे तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है इसके लिए प्लस माइनस की होती है, पर अभी इसको हम प्लस की क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी एंगल्स हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के अंदर लाई करते हैं, दैट्स व्हाई cos थीटा 1/2 कितना होता है cos के अंदर, cos 60 के अंदर, तो थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। सेम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे, देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया ये 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा कितना हो गया आपका √1/3, तो tan थीटा कितना हो गया आपका 1/√3, वही सेम प्लस माइनस का आएगा, बट प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि अभी हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में वैल्यूज को लाई करा रहे हैं, ठीक है। अब tan थीटा कितना हो गया आपका 1/√3 कब आता है tan 30 पर, तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, बट काटना नहीं है, वही सेम 30 डिग्री, ये इसकी वैल्यूज आ गई थीटा के अंदर, इसमें 60 डिग्री आता है, इसमें 30 डिग्री पे आता है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। इस क्वेश्चन को करने के 2 वे हैं आपके, एक तो सिंपल वही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो लास्ट में कोई ना कोई कॉस बचेगा, साइन बचेगा, उसको आप कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप जो ऑल्टरनेटिव वे है इसका, जो इजी वे है वो देखिए क्या है आपका। पहले मैं आपको जो इसका इजी वे है वो बताता हूँ, इजी मेथड जो है आपका इसका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आप अगर इसके RHS में देखें तो इधर आपको क्या चाहिए 1। अब आप cos थीटा को 1 कब बना सकते हैं, आप cos थीटा को 1 जब बना सकते हैं जब इसके अंदर आप पूरे को cos डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो लिखेंगे आप डिवाइड
कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके इक्वल 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। तो अब इसको अलग करेंगे, कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के नीचे लेके आएंगे, कॉस अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, और नीचे ऐसे सेम कॉस अपॉन कॉस 1 साइन अपॉन कॉस tan थीटा। तो 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। अपने इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इनकी शक्ल एक जैसी नहीं लग रही, बिल्कुल सेम टू सेम। 1 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस प्लस tan थीटा रूट थ्री और tan थीटा रूट थ्री। तो इसका मीन्स क्या है, हम इसको कंपेयर करें तो tan थीटा की वैल्यू पता है कितनी आ गई आपकी, रूट थ्री। तो tan थीटा कितना आ गया, कब आता है रूट थ्री, tan 60 प्लस थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो दिस इज द इजीएस्ट वे, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो वे है वो देखिए आप, जस्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 1 प्लस रूट थ्री का, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको 1 माइनस रूट थ्री का। अब सेम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा। ये हो गया आपका एच। आज से सॉल्व करते हैं, सेम कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू माइनस रूट थ्री कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा इंटू माइनस रूट थ्री साइन थीटा। अब देखिए आपको इक्वल टू में काटने आता होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन माइनस रूट थ्री साइन थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो बचा हुआ होता है रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये कॉस को एक तरफ लेके आएंगे, साइन को एक तरफ, तो ये रूट थ्री कॉस थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा 2 रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो गए, तो रूट थ्री इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस भेज सकते हैं, तो साइन अपॉन क्या कॉस का होता है tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। सेम चीज आगे देखिए इसके अंदर, तो वही tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये कब यूज कर सकते हैं, जब आपको याद नहीं रहे कि इसमें कॉस का डिवाइड करना है या साइन का डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से सपोज दैट ये होता है रूट थ्री माइनस वन, पहले रूट थ्री होता है बाद में माइनस वन होता है, तो हमें साइन को 1 बनाते थे, तो ऊपर नीचे साइन का डिवाइड करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, चांसेस है इसके काफी सारे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, इफ x is equal to 30 डिग्री वेरीफाई sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, ठीक है। तो आपको ये गिवन है sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, और आपको थीटा क्या लगाना है x की जगह 30 डिग्री, ओके। तो पहले मैं लेता हूँ LHS, sin 3x मतलब 3 इंटू x कितना है 30 डिग्री, इट बिकम sin 90, sin 90 कितना होता है आपको 1, ये तो हो गया आपका LHS। अब हम यही वैल्यू किसमें पुट करेंगे, RHS के अंदर, ठीक है। तो RHS आपका क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो 3 sin 30 माइनस 4 sin 30 का क्या होल क्यूब, sin 30 कितना होता है आपका 1/2, 4 sin 30 1/2 का क्यूब, तो 3/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, तो 3/2 माइनस 4/8 8 2 4 12 माइनस 4, इट बिकम्स 8/8। तो ये आपके LHS और RHS कैसा आ गया सेम। तो आपके इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको कोई वैल्यू दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है,
ठीक है, मूव करते हैं, इसके ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो मूव करते हैं आगे। हेलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है, सेम क्वेश्चन वही है बट फंक्शन चेंज हो गया है। आपको एक्स वाई 30 डिग्री पुट करना है, वेरीफाई करना है। साइन एक्स इसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के, ठीक है। तो पहले एलएचएस प्रूव करते हैं इसके अंदर। साइन एक्स, एक्स इतना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ये तो आपको ईजी था, एलएचएस तो आ गया आपका। अब करते हैं आरएचएस, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, तो cos 2 इंटू 30, cos 2 इंटू 30 मतलब cos 60 ओवर 2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1 माइनस 1/2 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2 अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, जिसका अंडर रूट कितना होता है 1/2। तो आपका एल एच एस और आर एच एस कैसा आ गया इक्वल, एल एच एस और आर एच एस कैसा हो गया इक्वल। तो आप देख सकते हो इसका मतलब ये भी हो गया कि साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के। तो एक तरीके से आइडेंटिटीज भी है आपको, है ना। तो अभी तो ये आपको यूजफुल नहीं है इतनी, क्योंकि अभी आपके कोर्स में नहीं है ये, अभी तो आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हेलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन है आपको वेरीफाई करना है। साइन 60 इक्वल होगा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का, और इक्वल होगा रूट 3 अपॉन 2 के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2, तो ये तो इसके इक्वल है ही है, ठीक है। अब हमारा मेन जो पोर्शन है वो ये दिस वन, तो इसको हम लेते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो 2 tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 जब मैं नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 जाएगा, ऊपर ये आएगा मल्टीप्लाई में नीचे, इट बिकम्स 6/4√3। कैंसिल आउट करते हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इट बिकम्स 3/2√3। मैं आपको बता सकूँ √3 से हम काट सकते हैं 3 को √3 टाइम्स, तो कितना आ गया √3/2। मीन्स इस वाली चीज़ की वैल्यू भी कितनी आ गई √3/2, ये भी √3/2 है, ये तो है ही है। तो ये तीनों आपस में कैसे आ गए वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई करना था तीनों का इक्वल है, तो इसके लिए √3/2 ही थी, इसकी भी आ गई, ये है ही आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा आपका, इफ साइन a प्लस बी आपको कितना गिवन है 1 एंड कॉस a माइनस बी कितना है √3/2, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू 90 होगा, और a की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन b होगी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जो इसका इस तरीके का होगा, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अब देखेंगे साइन में 1 कब आता है, आपका कब आता है साइन 90 पे, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड दे रखा है आपको कॉस a माइनस बी कितना है √3/2, तो कॉस में √3/2 कब आता है कॉस 30 पर, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, a माइनस बी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो देखिए a और b की वैल्यू कैसे है, a प्लस बी है आपका 90 और a माइनस बी कितना है 30, ये कैंसिल आउट, 2 है हो गया 120 के इक्वल, तो a कितना आ गया आपका 60 डिग्री, a 60 डिग्री आ गया आपका। जब a 60 है तो a प्लस बी कितना दे रखा है आपको 90, तो a कितना है 60 प्लस b 90, तो b कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन थी जो a बड़ा होना चाहिए b से, वो भी इसके कंडीशंस फॉलो हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो सिंपल क्या करना है वो कंपेयर करना है कि वैल्यू कब आती है इसकी, तो उसके थ्रू आप a और b के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं इसी की तरीके एक क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया ना जैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जिससे पहले किया हुआ है हमने क्वेश्चन। आपको इसमें गिवन है tan a प्लस बी कितना है √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी
√3 कब आता है टेन के अंदर, टेन 60 डिग्री में, तो टेन से टेन कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी कितना आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट टेन ए माइनस बी 1/√3, टेन में ए माइनस बी के अंदर 1/√3 कब आता है, टेन 30 पर, तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो ए माइनस बी कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। सेम वही आके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 120, सॉरी 90, तो a कितना आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। b कितना आएगा आपका, अगर a प्लस बी आपका है 60 तो a आया 45, तो b कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि a बड़ा है b से, ठीक है, और a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद हमारे आएगा आइडेंटिटीज, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, तो पार्ट 3 का पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन का नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये गिवन है आपको, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल मीन्स 0 से 90 के बीच में है आपका, और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये क्या आपको कंडीशन गिवन है, तो उस कंडीशन आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन क्या है आपकी, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ये होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन के अंदर 1 कब आता है आपका टेन 45 डिग्री। तो आपके पास जो मेन चीज़ आपको चाहिए थी वो क्या चाहिए थी थीटा, क्योंकि इसमें पुट करना था आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपका थीटा आगे जस्ट पुट कर दीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, tan 45 के लिए कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 एंड देन माइनस 1, तो 2 × 1 2 प्लस 1/2 माइनस 1, अगर मैं इसका एलसीएम देता हूँ 4 + 1 - 2, इट बिकम्स 5 - 2 3/2, इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर है। तो इसका मीन्स क्या, हमने इन दोनों को इस तरीके से निकाला कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, तो वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, इसमें पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3/2, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इस वाली यूनिट का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो गिवन है आपको, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, आपको tan a की वैल्यू गिवन है वो कितना है 1/2 एंड tan b की वैल्यू कितनी है 1/3, और आपको गिवन है tan a + b और tan a प्लस, इसकी वैल्यू हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है कि a + b की वैल्यू क्या होगी आपकी, हमें फाइंड करना है a + b की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये फंक्शन टाइप का गिवन है, आइडेंटिटी गिवन, जो भी बोल सकते हैं आप इसको, तो tan a + b इज इक्वल टू tan a की वैल्यू कितनी है 1/2, tan b की 1/3 अपॉन 1 माइनस tan है आपका 1/2 इंटू 1/3, तो जब मैं ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा तो इट बिकम्स 6 3 + 2 एंड नीचे आएगा 1 - 1/6, तो ऊपर कितना आंसर आ गया 5/6, और नीचे जब सॉल्व करोगे तो वो भी 5/6 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी tan a + b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये कि tan में 1 कब आता है, तो tan a + b tan 45 डिग्री में, तो tan से tan कैंसिल आउट, तो आपको a + b कितना आ गया 45 डिग्री, जो हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको tan a दे रखा है, tan b दे रखा है, आपको इसके थ्रू a + b की वैल्यू निकालनी है, तो tan a की वैल्यू tan b की वैल्यू दोनों को पुट करना है अपॉन 1 - tan a tan b सेम, इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो tan a + b को सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है, जो tan a + b की वैल्यू कितनी आती है tan 45 में होती है 1 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, तो a + b कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, तो उसके लिए आप इसको
आगे जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के अंदर आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी चैनल को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अपने अगर न्यू वीडियोस चाहिए इसके लिए